हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। तो आज बात करेंगे यूनिट 4 सेमेस्टर 3 माइक्रोबायोलॉजी की। तो बेसिकली एक बच्चा राजस्थान का है, उसने मुझसे कहा, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो बेटा इसमें एसेप्टिक एरिया माइक्रोबियल कंट्रोल, बेटा इसमें आता है दो, ये पक्का क्वेश्चन आता है, इसको 2 नंबर में डिफाइन करना है। एसेप्टिक एरिया क्या होता है? बेसिकली इज अ रूम विद अ क्लीन एरिया डिज़ाइन यूज विद द इंटेंशन ऑफ फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन। एक ऐसा रूम जिसके अंदर क्लीन एरिया डिज़ाइन किया जाता है, जिसका उसकी इंटेंशन ये है, हमारी इंटेंशन का पढ़े बी फार्मा पूरी करके अच्छी जॉब चाहिए, ऐसी उसकी इंटेंशन ये है एसेप्टिक एरिया की कि वो फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन। क्योंकि बच्चा आप जानते हो, अगर आपकी मेडिसिन में कंटेमिनेशन होगा तो वो क्या होगा, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में भी जाएगा तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें जो भी हमारी मेडिसिन होती है, जो भी ज़्यादा ब्लड में जो जाती है, आँखों के लिए जो आई ड्रॉप बनती है, उनके लिए बहुत सफाई की ज़रूरत होती है, जो कि अच्छा खासा खर्चा करा देती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, हमेशा रिपीट है, एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, इन्यूमरेट द पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग एसेप्टिक एरिया। ये क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी आप ध्यान में जब आप एसेप्टिक एरिया बनाओगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले आएगा, आप देखो एक ही पेपर ले रहा तरीका होता है, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो बेसिकली पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने लिखी इंट्रो लाइन, यही डेफिनेशन लिख दिया, एसेप्टिक एरिया इज अ रूम विद अ क्लीन एरिया डिजाइन यूज विद इंटेंशन ऑफ फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट लाइक ऑप्थेल्मिक शुड बी कैरिड आउट इन अ क्लीन एनवायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ऑप्थेल्मिक मतलब ऑप्टिक्स मतलब जो भी आपकी आई ड्रॉप्स आती है, ईयर ड्रॉप्स आती है, उनका पीएच न्यूट्रल होता है। अगर पीएच ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा, और पीएच कम होगा तो एल्कलॉइसिस होगा। ठीक है, द प्रोडक्शन एरिया इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। बेसिकली 5 पार्ट में होता है, 1 2 3 4, ये 5 पार्ट में होता है। बेसिकली एसेप्टिक एरिया जो होता है वो बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। क्लीन अप एरिया, कंपाउंडिंग एरिया, एसेप्टिक एरिया, क्वारंटाइन एरिया, पैकिंग एंड लेबलिंग। क्लीन अप एरिया में क्या कहता है, क्लीन अप विद मतलब जो भी इक्विपमेंट्स है, कुछ भी चीज़ है, उसको हम क्लीन करेंगे एरिया को H2O के साथ। और कंपाउंडिंग एरिया में क्या होता है, बेसिकली मिक्सिंग होती है। और एसेप्टिक एरिया में फिल किया जाता है बॉटल के अंदर, क्या जो कि आपकी आई ड्रॉप्स है, जो बड़े बड़े कंटेनर से होती है, और छोटी छोटी बॉटलों में फिक्स डाली जाती है, फिर क्वारंटाइन में डाली जाती है। क्वारंटाइन से तो आप वाकिफ़ हो ही गए होगा कोविड के बाद। क्वारंटाइन मतलब 24 से 48 घंटे के लिए उनको रखा जाता है, चेक किया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। फिर उन्हें पैकिंग और लेबलिंग की जाती है। पैकिंग मतलब अब बॉटल्स को अलग बंदा पैक करता है, लेबलिंग अलग बंदा है जो बैच नंबर डालता है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो बैच वाइज पकड़ा जाता है। तो बच्चों समझो कैसे होता है। बेसिकली ये होता है हमारा ऑफिस यहाँ पे एयर लॉक होता है। एयर लॉक मतलब हम पे ऐसी विंडो होती है जिससे सिर्फ सनलाइट आए, समझे, मतलब खुले ना हो विंडो। पहली बात तो बस लाइट आए, वो भी डायरेक्ट सनलाइट ना आए। ठीक है, बस विंडो आए। अब ऑफिस से पहले क्या करते हैं, बेसिकली आप जानते हो, ऑफिस से आप जाओगे पहले क्या, स्टॉक रूम चेक करोगे कि क्या हम पे रॉ मटेरियल है, उसका हम बेचते हैं क्लीनअप एरिया, उसको साफ़ सफाई के लिए बेचते हैं। साफ सफाई कंपाउंडिंग एरिया के बाद कंपाउंडिंग एरिया में क्या होता है, मिक्सिंग होती है, मिक्स हो गई दोनों दवाई। क्लीनअप एरिया में वाटर से साफ़ कर दिया, कंपाउंडिंग एरिया में क्या हो गया, मिक्स कर दिया, और एसेप्टिक एरिया में क्या कर दिया, बॉटलों में फिल कर दिया। उसके बाद उसे क्वारंटाइन किया जाता है, पैकिंग लेबलिंग किया जाता है। उसके बाद यहाँ आते हैं, घुसते हैं। अब यहाँ से वो जाते हैं स्टोरेज शिपिंग के लिए, पर तभी यहाँ तक QC वाले, क्वालिटी कंट्रोल वाले, वो चेक करते हैं कि कैसे उसकी वो मेडिसिन सही है नहीं है, तब जाके वो स्टोर किया जाती है। शिपिंग मतलब जो भी चीज़ें देनी है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है, हम क्या करते हैं, स्टॉक देखते हैं, क्लीन कराते हैं, फिर भी वो गंदा रहता है, तब उसे स्टेराइल करा देते हैं। अब कंपाउंड एरिया मिक्सिंग दिया तो स्टेराइल के बाद सीधा एसेप्टिक एरिया भेजते हैं। बस ये है। ठीक है, और द एसेप्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछा था। एसेप्टिक एरिया इज डिवाइडेड इनटू मेन 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग ऑपरेशन के हिसाब से तो 4 भागों में बांट दिया है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ग्रेड ए में क्या होता है, लोकल जोन फॉर हाई रिस्क ऑपरेशन। ये सबसे ज़्यादा लोकल जोन है हाई रिस्क ऑपरेशन का, जैसे कि फिलिंग एंड मेकिंग, एसेप्टिक ट्रांसफ़र। अब ग्रेड ए सबसे हाई रिस्क है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें मेन काम हो रहा है जो बॉटल बड़े कंटेनर से बॉटल्स में या फिर बॉटल से बॉटल में फिल किया जाता है। इसमें क्यों हाई रिस्क है बच्चों, एक बात समझो, जब एक बॉटल से दूसरी बॉटल में कर रहे हो तो कोई ना कोई खुला एनवायरनमेंट होगा। और आपको पता होना चाहिए, जो भी ऑप्थेल्मिक जो ड्रग होते हैं या फिर कोई भी लिक्विड ड्रग, जो भी लिक्विड ड्रग होता है, उसमें ज़्यादा चांस होता है किसमें, ड्रग, उस लिक्विड ड्रग में ज़्यादा चांस होता है कंटेमिनेशन में। आपने देखा है ना कि मतलब जहाँ कीच होती है वहाँ कीड़े उग जाते हैं,
अभी जब हम सूखा रखते हैं अपने कोई गीला होता है पोंछा मारते हैं। तो ये हो गया ग्रेड ए। कभी सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ऑपरेशन है, इससे इसको ही प्रोटेक्ट क्या करता है, बी करता है। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड एरिया ऑफ ग्रेड ए प्रोसेस, जो भी ए हो रहा है उसको बैकग्राउंड करता है कौन, ग्रेड बी। ठीक है। ए सेफ्टी प्रिपरेशन एंड फिलिंग। ग्रेड सी का होता है प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सोल्यूशन टू बी फिल्ड। और ग्रेड डी हैंडलिंग ऑफ कंपाउंड आफ्टर वॉशिंग। ठीक है, समझ आ गया। मतलब कंपाउंड को हैंडल करना और वॉश करने के बाद भी कंटामिनेशन चढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पैरामीटर क्या है, ये पक्का मिलना है बच्चों आपको। क्या क्या पैरामीटर डिज़ाइन जब ए सेप्टिक एरिया करेंगे, समझे। तो क्या क्या पैरामीटर ध्यान रखो। इन ए सेप्टिक ऑल डोर शुड बी एयर लॉक्ड। पहले मत क्या, डोर विंडो, हम कोई कमरा बनाएंगे पहले क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे, सबसे चीज़ पहले ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि क्या नाम है, कि जो डोर और विंडो और सर्विसेज कैसी है। सबसे पहले इन ए सेप्टिक एरिया ऑल डोर शुड बी एयर लॉक्ड। सारे डोर क्या होना चाहिए, एयर लॉक्ड होना, एयर नहीं आनी चाहिए, एयर में ज़्यादा कंटामिनेशन होती है। फिर डोर मस्ट बी लिमिटेड, डोर क्या होना चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। इट शुड बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम नॉर्मल एरिया, मतलब कोशिश करेंगे कि नॉर्मल एरिया से दूर रहे। अवॉइड अनरिलेटेड पर्सन, और बेफालतू लोग ना घुसे ऐसे देखने के लिए हैं, मैं क्या भाई गार्डन है। विंडो शुड बी नॉन ओपनेबल, विंडो ऐसे होनी चाहिए खुले ना, बस आप देख सकते हो उसमें पर खुले ना हो। ठीक है, क्यों खुलेगी तो कंटेमिनेशन हो जाएगी। वेरी गुड। नॉन एसेंशियल स्विचेज सच एज रूम लाइटनिंग शुड बी इंस्टॉल आउटसाइड द क्लीनर। अब देखो एक ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा चीज़ होगी उतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन होगी, सच्चाई बात है। आपकी मम्मी कहती है ना घर साफ रखो, घर साफ रखो, क्यों, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, स्टोर रूम में अगर नहीं रखेंगे तो बढ़ती चली जाएगी, उससे ज़्यादा कंटेमिनेशन होगी। इसलिए जो भी रूम लाइटनिंग के स्विच है वो भी बाहर लगा दो, स्विच होंगे तो उन पर मिट्टी चढ़ेगी। ठीक है। गैस सिलेंडर शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब बाहर लगाओ। एंड ऑल गैस शुड बी पाइप फ्रॉम आउटसाइड द एरिया, और सारी गैस पाइप से द्वारा अंदर ला सकते हो। ठीक है। आज ना फ्लोर वॉल और सीलिंग, ऑल क्लीन सर्फेस इंक्लूडिंग द फ्लोर वॉल एंड सीलिंग मस्ट बी स्मूथ एंड ईजी टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट। बच्चों समझो, अब क्या होता है हमारे घर की तरह इसमें वो नहीं होती क्या, इनकी अलग एक वो बनाई छत, वो स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, ताकि क्या हो, आराम से डिसइंफेक्ट हो, आराम से कपड़ा लग जाए। वॉल मस्ट भी मेड ऑफ नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब फायर, ये नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो फायर का, तो नॉन इन्फ्लेमेबल होनी चाहिए। एग्जांपल स्टेनलेस स्टील। द सीलिंग आर सील्ड टू प्रिवेंट द एंट्री। बच्चों देखो, द सीलिंग आपकी अच्छे से सील होनी चाहिए टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब कंटेमिनेशन। अब बच्चे ऐसे भी हैं कुछ बेचारे जो कि इकोनॉमिक इतने स्टेबल नहीं है, तो उनकी सील आपने देखा हो छत टूट जाती है, नीचे गिर जाती है। बच्चों कंटामिनेशन है, इसलिए इनको अच्छे से सील करनी पड़ती है सीलिंग। ठीक है। इंटरनल फिटिंग सच कबर्ड ड्रॉर एंड इक्विपमेंट मस्ट बी केप्ट मिनिमम। वही ऑब्वियस सी बात है, जितना कम चीज़ रखो उतनी कम गंदगी लगेगी, ऑब्वियस है। ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सन सेलेक्टेड टू वर्क ऑन प्रिपरेशन प्रोडक्ट मस्ट बी नीट एंड रिलायबल, मतलब साफ सुथरा और रिलायबल, मतलब काम की तरह उसका प्रति हो। पर्सन शुड बी गुड इन हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन दैट माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ऑब्वियस बात है, अगर बच्चे को जो भी बंदा काम कर रहा है पर्सनल हाई वो उसके अंदर, तो उसकी डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन साफ़ होनी चाहिए। क्यों बच्चों, एक बात समझो, अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम स्किन टू स्किन बहुत जल्दी फैलती है, इन्फेक्शस होती है। ठीक है, तो ऐसी वो है, मतलब इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा, तो यही बात है। द ऑपरेटर शुड वियर अ स्टेराइल प्रोटेक्टिव क्लोथ्स और इंक्लूडिंग फेस मास्क, ग्लव्स और फुटवेयर। अब इससे तो आप वो वाकिफ़ हो गए क्या, आप कोविड से बचने के लिए क्या कर रहे हो बताओ, कपड़े पहनते हो, पीपी किट, ठीक है, और मास्क पहन रहे हो, ग्लव्स पहन रहे हो। फ्रेश स्टेराइल क्लोथ शुड बी मस्ट बी प्रोवाइडेड ईच टाइम एंट्री करो जब आप एसेप्टिक एरिया में। अब क्लीनिंग और डिसइंफेक्टिंग की बात की है। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोड्यूस आर यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। क्लीनिंग एजेंट आर एल्कलाइन डिटर्जेंट, साबुन हो गया, वैसे तो इनमें कुछ और डिटर्जेंट यूज़ होता है जो कि एसेप्टिक होते हैं, तो मतलब बेसिकली ज़्यादा करते हैं कम कंसनट्रेशन में, वो भी पढ़ेंगे हम। और डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ फॉर्मेलिटी सोल्यूशन आर यूज एज डिसइंफेक्टेंट। हैपा क्या होता है, एक कमरे के बाहर, कमरे के एंट्री गेट पर लगाया जाता है। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर शुड बी इंस्टॉल्ड फॉर एयर फिल्ट्रेशन। द एयर फ्लो एट स्पीड ऑफ स्वाइप द डस्ट मेकिंग एंटायर रूम फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। तो लैमिनर एयर फ्लो की बात करेंगे बेटा, ये पक्का आएगा, ये ए के ट्यूब में सेमेस्टर 3 में पक्का आता है, इसके बिना पेपर नहीं बनता बच्चों। लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट जो होता है एक इंक्लोज्ड बेंच की तरह होता है, जो डिज़ाइन करता है तो प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोन डस्ट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग। बच्चों समझो, बेसिकली आपने वो देखा है, एक पियानो आता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक इंक्लोज्ड बेंच होती है ना, पियानो में ऐसी एक बेंच ही तो होती है,
तो यही भी एक बेंच ही है, पर ये इंक्लोज है। इंक्लोज क्यों? ऊपर से बंद है ये, ठीक है, ऊपर से बंद है। इसका इसके ये इसलिए बनाई गई है ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ सके। तो बच्चों कोई भी बड़ी बड़ी जो वैक्सीन बनती है ना, कोई भी डोज बनती है, तो वो पहले इसमें बनाया जाता है, कोई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक भी ना हो, कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डोज फॉर्म को बिगाड़ सकता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फिल्टर पैड, फिल्टर पैड होता है और एक फ़ैन होता है, फ़ैन या ब्लोअर, और हैपा फिल्टर ये रहा, ठीक है। हैपा फिल्टर एयर को भी प्योरीफाई कर देता है, पर थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं बहुत, इसलिए हमारी दवाइयाँ इतनी महंगी आती हैं। क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक होती है वो सारी महंगी बनती है, जो एंटीबायोटिक होती है वो सारी इसलिए महंगी बनती है क्योंकि भाई साहब इतनी साफ़ सफाई के लिए खर्चा होता है, मशीनरी ज़्यादा, तो लैमिनर एयर फ्लो है ऐसे ही। अब हैपा फिल्टर क्या होता है? अब 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, व्हाट इज हैपा फिल्टर, डिफाइन, गिव फुल फॉर्म ऑफ हैपा फिल्टर। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, एयर इज पास थ्रू HEPA filter which remove all airborne contamination to maintain sterile condition. It also consists of a switch और UV rays motor। सब इंग्लिश है, हिंदी में समझो, बेसिकली समझो। ये एक बेंच है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी एयर है वो इनलेट होती है। अब यहाँ पे लगा होता है फिल्टर पैड, इससे क्या होता है, सारी डस्ट, ये करता है डस्ट निकालता है, डस्ट यहाँ पे रुक गई। अब ठीक है, अब एक बात समझो, हवा यहाँ से ही क्यों आ रही है, यहाँ से क्यों नहीं आ रही, यहाँ से क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ब्लोअर। ब्लोअर करता है इस तरफ हवा खींचता है, जैसे एडजस्ट फैन होता है ना जो उल्टी हवा फेंकता है, ऐसे ही ब्लोअर यहाँ को हवा खींचता है। अब ये ब्लोअर से हवा यहाँ आई, फिल्टर होके डस्ट वो यहाँ हट गई। अब ये ब्लोअर हवा फेंकता है यहाँ पे HEPA फिल्टर के अंदर, HEPA फिल्टर के यहाँ पे। अब ये अपना वर्किंग एरिया होता है, समझे? तो इसका तो कुछ बेसिकली इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। पूछो कैसे? वर्किंग एरिया तो ये है, ये एरिया है वर्किंग एरिया, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो मशीनरी है, हमें तो बस यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी ऐसे करना है। पहले इसे चलाने, इससे पहले चलाने पहले 3 स्विच होते हैं बच्चों, तो 1 2 3। पहला स्विच जो होता है वो होता है UV लाइट के लिए, ठीक है। दूसरा होता है मोटर के लिए। पहले दूसरा स्विच दबाना है, मोटर चल जाएगी, एयर आ गई यहाँ पे। उससे पहले स्विच 1 चलाना होता है। क्यों? पहले जो हमारा वर्किंग एरिया ना एक ग्लास का बना होता है, हमारे वर्किंग एरिया को हमको इथेनॉल से क्या नाम है सफाई करनी होती है। पहले UV बटन चलाओ, UV रे से अब आप जानते हो अगर हाई लाइट होगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे। तो हमने पहले क्या चलाया, UV लाइट का बटन जलाया, ऑन किया, स्विच ऑन किया, यहाँ पे UV लाइट गिरी इसके ऊपर, इतने वर्किंग एरिया पे गिरी। अब क्या करा, अब इसके बाद अब उसे साफ़ करो, किसका, इथेनॉल से उसे साफ़ करो। जब आपने स्विच चलाया ना तब आपको पीछे हट जाना है, वरना आपको कैंसर हो सकता है। उसका ऐसे साफ़ करो इथेनॉल से, बस। फिर स्विच ऑन कर दो ब्लोअर का बटन, ब्लोअर से एयर सक होगी, यहाँ पे डस्ट रुक गई, यहाँ पे अपने HEPA फिल्टर ने एकदम एयरबॉर्न डिजीज़ निकाल दी, और आप यहाँ पे अच्छी तरह काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे अपनी एरिया क्या हो चुका है, एरिया हो चुका है साफ। यही बेसिकली है, इंग्लिश में लिखा है, आप देखो पढ़ो। एयर इज पास थ्रू HEPA फिल्टर विच रिमूव ऑल एयरबॉर्न डिजीज टू मेंटेन स्टेराइल कंडीशन। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फॉर UV लाइट मोटर इनलेट working before using starting work on laminar. Firstly switch on the UV light for about 30 minutes to sterile the laminar flow। मैंने जैसे आपको बताया कि उससे आधे घंटे पहले आपको लैमिनर फ्लो में क्या करना है, स्टेराइल करना पड़ेगा। कैसे? पहले स्विच ऑन करो, स्टेराइल होगा। फिर अटेंशन, ड्यूरिंग UV लाइट स्टेराइजेशन स्टे अवे फ्रॉम UV लाइट बिकॉज इट कॉज कैंसर। जब आपका वो कर रहा हो, UV लाइट जली हो, तो उससे अब दूर रहो, वरना क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। देन वाइप द वर्किंग सरफेस विद इथेनॉल, देन यूज़ इट। उसको क्या करो, वाइप करो इथेनॉल से और उसे यूज़ करो। देन स्विच ऑन द मोटर, द ब्लोअर सक्स द एयर थ्रू द फिल्टर पैड वेयर डस्ट इज ट्रैप्ड, ठीक है। आफ्टर दैट द प्री फिल्टर एयर हैज़ टू पास द HEPA फिल्टर वेयर कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव, ठीक है। स्टेराइल एयर फ्लो इनटू द वर्किंग एरिया। अब स्टेराइल एयर कहाँ है, वर्किंग एरिया में है। अब टाइप ऑफ लैमिनर फ्लो 2 तरह का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बच्चों देखो वर्टिकल में ना, अब यहाँ समझो, अब यहाँ पे भी एक बात जो आपको बताया, ये कौन सा था, वर्टिकल था। वर्टिकल वाला यही होता है, ठीक है। इन दिस, अब इसमें देखो, ठीक है, दोबारा ध्यान करो, मैं घुमा देता हूँ। देखो, इन दिस एयर फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखो, देखना पहले एयर कहाँ कैसे फ्लो कर रही है। एयर फ्लो कर रही है टॉप टू बॉटम। एयर कैसे फ्लो कर रही है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। थोड़ा कैमरा ला, सॉरी। एयर फ्लो कैसे कर रही है, टॉप टू बॉटम। बेटा समझने को तो सब समझ आएगा। टॉप से हवा यहाँ से आई, यहाँ से क्यों आई, ब्लोअर की वजह से एयर सक हुई, यहाँ से फिर यूँ गई, ठीक है। फिर डाउनवर्ड, ब्लोअर फैन इज फिटेड अपवर्ड ऑफ द HEPA फिल्टर, इसके ऊपर है, अपवर्ड ऑफ वर्किंग एरिया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में आ जाओ। हॉरिजॉन्टल लैमिनर एयर फ्लो में क्या होता है, देखो ऐसा होता है। इसमें वर्किंग सरफेस ये होती है, यहाँ से एयर इनलेट होता है। अब देखो एयर इनलेट कहाँ से, जहाँ ब्लोअर नीचे है, ब्लोअर नीचे एयर
बैक से फ्रंट आ रही है। अब बच्चों को लगता है नीचे से ऊपर जा रही है ना। बच्चों हमें क्या देखना है कि वर्किंग एरिया पे एयर कैसी आ रही है। वर्किंग एरिया में बैक से फ्रंट ही आ रही है, यहाँ से यूँ भी तो जा रही है, और ब्लोअर फिटेड डाउनवर्ड। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द वेरियस एयर फ्लो पैटर्न इन लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट। बच्चों ये समझो, ये एक के का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एयर फ्लो पैटर्न के डिफरेंट पैटर्न बताओ। जनरली एयर फ्लो पैटर्न इन अ क्लीन रूम आर यूनिडायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है, आपको डायग्राम बनाना। बच्चों पहले नोट्स बनाओ या लिखो, प्रिंट करो, मुझे नहीं पता, पर नोट सबसे पहले आपको बनेगा, तब आपको कोई चीज़ समझ आएगी। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ईजी हैंड रिटन नोट। बच्चों पढ़ के देखो, बस एक बार पढ़ के देखो, समझ ना आए जो कुछ कह देना। तो ये हैपा फिल्टर है, एयर ऐसे आ रही है, ये एयर कंडीशनिंग यूनिट है और ये आउटलेट है। द एयर विद इन द रूम मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एयर विद इन द रूम मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग पैरेलल फ्लो लाइन, पैरेलल फ्लो लाइन ये। ठीक है, एयर एंटर द रूम थ्रू फिल्टर, एयर एंटर करती है रूम थ्रू फिल्टर एंड एग्जिट थ्रू अपोजिट वॉल, एंड एग्जिट थ्रू अपोजिट वॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखो नॉन डायरेक्शनल की बात करेंगे, नॉन डायरेक्शनल एयर फ्लो। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें हर जगह जाएगी। ठीक है, द एयर एंटर द क्लीन रूम थ्रू फिल्टर एंड एग्जिट थ्रू लो डाउन ऑन द वॉल। ठीक है, एंड रिमूव द एयर इनलेट। अब तीसरा क्या है, कंबाइंड। अब ये है, ये ऐसा है, ये जो एयर है ना अपनी हर जगह जाएगी। एयर कहाँ है, अपनी हर जगह जाएगी। जैसे अपने कमरे में पंखे होते हैं ना, एयर हर जगह जाती है, वही चीज़ है ये। ठीक है, हर जगह जाएगी एयर। इन फार्मास्यूटिकल क्लीन एरिया द बैकग्राउंड एरिया इज वेंटिलेटेड बाय नॉन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो। ये तीन फ्लो होते हैं, यूनिडायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, तीसरा कंबाइंड। ये हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन बच्चों ये पक्का मिलना है पेपर में, पक्का। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एन एसेप्टिक एरिया एटमॉस्फेयर। अब समझो, ये क्वेश्चन समझो। ठीक है, हाँ, तो एटमॉस्फेयर एयर इज द मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एज इट कंटेन डस्ट, माइक्रोब। अब देखो, अब इसका तरीका क्वेश्चन में प्रिवेंशन भी पूछा जाता है बच्चों। प्रिवेंशन, इट में रिड्यूस बाय केमिकल डिसइंफेक्टेंट, यूवी लाइट फिल्ट्रेशन, हैपा फिल्टर, ऑल्सो बाय एयर लॉ। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या क्या सोर्स है कंटैमिनेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया के, कि कैसे एसेप्टिक एरिया में कंटैमिनेशन आ सकती है। तो पहला क्या है, एटमॉस्फेयर। आप सबसे पहले जानते हो कि कोई भी दवा बनती है सबसे पहले एटमॉस्फेयर देखा जाता है। अगर एटमॉस्फेयर ख़राब होगा तो आप एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर में इतनी कंटैमिनेशन होती है, तो पहले एटमॉस्फेयर ठीक क्या आता है, बताया ना। एयर इज द मेजर सोर्स ऑफ कंटैमिनेशन एज कंटेन डस्ट, माइक्रोब। इट मे बी रिड्यूस बाय केमिकल डिसइंफेक्टेंट, यूवी लाइट फिल्ट्रेशन, हैपा फिल्टर एंड ऑल्सो बाय एयर लॉक्ड डोर्स। आप कैसे करो, उन पर क्या करो, सैनिटाइज करो, जैसे आज सैनिटाइज हो रहा है, यूवी लाइट छिड़को, जैसे हमने यूवी लाइट छिड़की, तो यूवी लाइट से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता है। हैपा फिल्टर इंस्टॉल करो कहाँ पे, अपने डोर के पास। और एयर लॉक डोर हो, वो डोर खुले और एयर लॉक हो, मतलब वो आता नहीं है स्टैंड से जिसे खोल दे ज़्यादा बंद हो वैसा। ठीक है, ऑपरेटर शुड बी नीटर, उसके आता है ऑपरेटर, कौन बंदा चला रहा है उसे, वही गंदा संदा रहता है, उसे डर्मेटोलॉजिकल बीमारी है कोई, डर्मेटोलॉजिकल मतलब स्किन की बीमारी। बच्चों समझो, ऑपरेटर शुड बी नीट एंड रिलायबल, हेल्थी एंड फ्री फ्रॉम dermatological condition that might increase the risk of microbial contamination. It may be reduced that operator is sterile clothing including face mask, gloves. अब उसे क्या बनाओ, साफ सुथरे कपड़े बनाओ, फेस मास्क पहनाओ, ग्लव्स पहनाओ। रॉ मटेरियल, इट मे बी मेजर कोज ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन फार्मा इंडस्ट्री। व्हाट आर द मेजर कोज, आप जानते हो पानी रुका हुआ है उसमें भी कीड़े पड़ते हैं, और चलते हुए पानी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया होते ही होते हैं। ठीक है, और इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर सैम्पलिंग स्टोरेज कंडीशन। आप एक बात समझो, अगर कोई एक चीज़ सीलन पड़ जाती है तो ख़राब पड़ जाती है ना, वही चीज़ है। इट मे बी रिड्यूस बाय ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन एंड स्टेरिलाइजेशन, इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल। सबसे ज़्यादा आप बर्तन को धो के रखो तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बैठ जाते हैं। इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल यूज इन पैकिंग एरिया आर कॉमन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू करोजन, इम्प्रॉपर डिजाइनिंग। यूटेंसिल इम्प्रॉपर है, इससे हमारी सैम्पलिंग में भी दिक्कत आ गई, हमारे आगे एरर आ गया। ठीक है, और करोजन, आधे बर्तनों में जंग लग जाती है। ठीक है, अब बच्चों समझो, यूनिट 1 में, यूनिट 4 में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो एसेप्टिक है। अब यूनिट 4 में सेकंड टॉपिक है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और उसका सेकंड टॉपिक हम अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, थैंक यू। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक कर लो। ईजी हैंड रिटन नोट्स है बच्चों, ना समझ आए जो कुछ कह देना। ठीक है,